अपने ऑफिस में बैठा प्रेम अपने दोस्तों कम कलीग्स की डिस्कशन सुन रहा था। अरे भाई बस लंच ब्रेक हो जाए, आज तो दबा कर खाना है। तुम सब वो लेकर आए हो ना जो मैंने कहा था। तो ना नितिन, सच में वो क्लास 8 वाली शैतानी अभी तक नहीं भूला। हम ऑफिस में आ गए भाई। तेरी कही हुई डिशेस कोई भी कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना खाना है किसे ब्रो? मुझे तो तुम सबका टिफिन खाना है पहले की तरह। किसी के टिफिन में होंगे पोहे, किसी की राजमा चावल, किसी के टिफिन में पास्ता, किसी की चाउमीन। तू क्या लाया है प्रेम? तू किससे पूछ रहा है भाई? इसके टिफिन में घूम फिर कर आलू प्याज की सब्जी हो सकती है। अब शुरू मत हो जाओ तुम सब। ऑफिस में हम सब काम करने आते हैं ना कि खाने का मेनू डिस्कस करना। अभी 2 घंटे लंच ब्रेक में काम कर लो, उसके बाद खाने के बारे में डिस्कशन कर लेना। प्रेम की घर का फ्लैशबैक, आज सुबह का सीन। अरे सीमा, कम से कम आज तो टिफिन में ऐसा कुछ देना जो रोज तुम ना देती हो। हाँ भाभी प्लीज, रोज एक ही खाना खा खा कर परेशान हो गई हूँ मैं। अब तो मेरे दोस्त ना मेरा टिफिन भी नहीं देखते भैया, क्योंकि उनको पता है मेरे टिफिन में आलू प्याज की सब्जी के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। जरा कुछ अलग बना देना बहू, घूम फिर कर वही सब्जी कोई कब तक खाएगा। आप सब फिक्र मत कीजिए, आज मैंने कुछ अलग बनाने की सोची है, मैं अब भी बना कर लाती हूँ। रसोई में जाकर सीमा एक तरफ टमाटर को काटना शुरू करती है, दूसरी तरफ आलू उबालने चढ़ा देती है। रोज आलू प्याज की सब्जी खा खाकर सब परेशान हो गए ना, आज मैं आलू में टमाटर मिलाकर टिक्कियां सेक देती हूँ। इनके और दीदी के टिफिन के लिए भरवा प्याज, टमाटर की चटनी और नमकीन पराठे बना दूंगी। वाह, ये सही रहेगा। और नाश्ते और टिफिन की तैयारी में सीमा लग जाती है। क्या खुशबू आ रही है। करारी टिक्कियों के साथ पराठे और टमाटर की चटनी का मजा ही कुछ और है। बचपन के दिन याद आ गए। इसी तरह माँ आंगन में बिठाकर हाथ में नाश्ते का प्लेट दे देती थी, जिसमें टिक्की और पराठे होते थे। क्या दिन थे वो भी। चलो, ये टिक्की का नाश्ता अलग हो भी जाएगा। मुस्कुराते हुए टिकिया और पराठे को जैसे ही लेकर सीमा डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है, नाश्ते को देखकर सभी की शक्लें बन जाती है। अरे बहू, ये तो पिज्जा है मम्मी, ध्यान से देखो। छोटा सा गोल गोल पिज्जा जो कि आलू से बिल्कुल नहीं बना है। आपको ये पिज्जा लग रहा है? नहीं, ये पिज्जा नहीं है, ये आलू की टिकिया है, साथ में टमाटर की चटनी और पराठे। वो तो हमें भी दिख रहा है बहू, प्रेम तंज कस रहा था। बस ये तो तूने फिर से वही आलू और टमाटर ही खाने में परोस दिए। क्यों? आलू प्याज टमाटर छोले, इन चारों के अलावा भी तो दुनिया है। बिल्कुल है ना पापा जी, इनके बाहर तो दुनिया है ही। ये प्लेट, ये चम्मच, ये डाइनिंग टेबल हम सभी तो इस दुनिया का हिस्सा है। अरे यार, सीमा का कुछ नहीं हो सकता। और सर झुकाकर सभी अपने सामने परोसा हुआ नाश्ता करना शुरू करते हैं। टिफिन में और क्या ही हो सकता है? आलू का भरता बनाकर दे दिया होगा सीमा ने। अब फिर से मेरा मजाक बनेगा। 1 घंटे बाद लंच ब्रेक होता है और प्रेम के सभी कलीग अपने अपने टिफिन खोलते हैं। अरे बाप रे, ये क्या? ये सब तो पूरी तैयारी के साथ आया है। प्रीति डोसा लेकर आई है, ये क्या फ्राइड इडली, गोविंद तो पनीर लेकर आया। मेरे टिफिन में क्या होगा भगवान? एक काम करता हूँ, कह देता हूँ टिफिन ही भूल गया। अरे भाई प्रेम, अब तू भी अपना टिफिन खोल। अरे आज मेरी वाइफ ने मेरे लिए स्पेशल सोयाबीन की सब्जी बनाई थी, पर मैं लाना ही भूल गया। सभी खाना एंजॉय करना शुरू करते हैं। पाव भाजी में वो मजा नहीं है। ना ना ना, भाजी में प्याज होता ना तो मजा आ जाता। प्याज तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेम के टिफिन में ही निकल सकता है, पर वो तो कह रहा है कि वो टिफिन लेकर आया नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि भाभी तुझे बिना टिफिन के भेजेगी। एक बार मैं चेक करता हूँ। और नितिन प्रेम के बैग से टिफिन निकाल ही लेता है। ये लो, पकड़ी गई चोरी, जल्दी से टिफिन खोल अब। भरवा प्याज चटनी पराठा, ये लो मिल गया प्याज। क्या भाई, तुझे अलग टिफिन लाने को बोला था तो आलू प्याज की जगह सिर्फ प्याज ले आया। और कितना छेड़ोगे उसे, छोड़ो ना। ये थी प्रेम की दास्तान, जो वही 4 सब्जियां खाकर परेशान हो चुका था। रात को प्रेम घर लौटता है तब। आज आने में बड़ी देर कर दी आपने, जल्दी से मुंह हाथ धोकर खाने बैठ जाइए। बोल तो ऐसे रही है जैसे मेरे सामने 56 भोग परोस देगी। सीमा सभी को खाने में आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी, पराठे और चटनी परोसती है। हो गया? मुझे तो कुछ खाना ही नहीं सीमा। मैंने खाना जूठा नहीं किया, तुम प्लेट हटा लो। क्या हो गया जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना इस घर में कोई खाना ही नहीं चाहता। ऐसा इसलिए ना क्योंकि मैं छोटे शहर से आई हूँ। अरे बहू, तो घूम फिर कर छोटे शहर की ओर क्यों चली जाती है? छोड़ दो मम्मी, समझाने का फायदा ही नहीं है। सीमा वही समझेगी जो उसे समझना है। सीमा की आंखें भीग जाती है। रात को सीमा अपनी ननद के कमरे में जाती है। दीदी, वो एक बार आपका फोन चाहिए था, माँ से बात करनी है। बताइए भाभी, आपकी मम्मी के पास भी फोन है, अब तो आप फोन ले लो। क्या जरूरत है दीदी, एक बार फोन आ गया ना तो उसी के इस्तेमाल में लगी रहूंगी, फिर रसोई कौन संभालेगा। ये लो।
इससे तो अच्छा आप फोन ही चला लो भाभी, कम से कम कलेजे में ये शांति तो रहेगी कि भाभी खाना नहीं बना पा रही है, क्योंकि ले देकर बनता भी क्या है इस घर में, आलू टमाटर प्याज। सीमा बालकनी में जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है और फूट फूट कर रोते हुए अपनी दास्तान सुना देती है। अरे बेटा रो क्यों रही है, हमने भी दुनिया देखी है। तेरे बाबूजी जब मुझसे नाराज होते थे ना, तो मैं उनके लिए हमेशा गर्मा गर्म पूरियां और छोले बना देती थी। तू भी कल छोले और पूरियां बना ले, फिर देखना कैसे सबका मन खिल उठता है। काश ऐसा ही हो माँ, तुम्हारे घर में तो इतने ड्रामे नहीं थे। तुम चीनी का पराठा बनाती थी तो वो भी हम खुशी से खाते थे, और यहाँ इतनी मेहनत के बाद भी सब मुझे ताने देते रहते हैं कि मैं आलू प्याज टमाटर के अलावा कुछ और चौथा बनाती नहीं हूँ। अरे बेटा तू मेरी बात मान और चढ़ा दे कढ़ाई, और हाँ साथ में मिर्ची भी डाल देना और अचार दे देना, आ जाएगा स्वाद। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, तू तो फिर भी इतना कुछ बना रही है। हमारे जमाने में तो दही अचार के अलावा पराठे के साथ लगावन के लिए तीसरा कुछ होता ही नहीं था। आजकल लोगों को जितना मिल जाए उतना ही कम लगता है उन्हें। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा को हिम्मत आती है और रात को ही छोले भिगोकर वो सो जाती है। अगले सुबह टाइट आटा गूंथ लिया है, अब बस पूरियां उतारनी है। कुकर में आखिरी सीटी आते ही छोले भी बन जाएंगे और फिर सिर्फ छौंक का काम रह जाएगा। फटाफट सीमा संडे की सुबह सभी के लिए गर्मा गर्म पूरियां और छोले बना के अचार और फ्राइड मिर्च के साथ सभी को परोसती है। पूरियां, आज तो तेरे पापा जी बड़े खुश हो जाएंगे बहू। पूरियां तो कोई मुझे तीनों वक्त दे दे, मैं तब भी खा लूं। साथ में क्या बनाया बहू? पूरियों के साथ तो जरूर मिक्स वेज की सब्जी होगी पापा, नहीं तो शाही पनीर। सब्जी के पतीले से जल्दी से ढक्कन हटाओ सीमा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूरियां, वाह भी वाह। और जैसे ही छोले के बाउल से ढक्कन हटता है, सभी की एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाती है। पर एटलीस्ट पतीले में आलू प्याज और टमाटर तो नहीं थे, इसलिए सभी नाश्ता कर लेते हैं। तो चार सब्जी के अलावा दुनिया में सब्जी नहीं होती क्या मम्मी? हमारे घर में कुछ और क्यों नहीं बनता? कसम से मैं तो मैगी बनाकर खा लूंगी दोपहर में, मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कह देना भाभी से। एक तो वो तुझे गर्मा गर्म खाना बना कर देती है और तुझे ड्रामे सूझ रहा है। तुझे कुछ आता है तो तू बना ले और बाकी सबके लिए भी बना देना, बढ़िया ही। नहीं मम्मी, पर निधि का कहना भी गलत नहीं है। एक दिन में 3 बार खाना बनता है और तीनों बार घूम फिर के वही आलू प्याज टमाटर। और किसी दिन मेरी बीवी महारानी ज्यादा खुश हो गई तो छोले बना देती है। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, एक ही खाना खा खाकर मुंह बन गया है मेरा। अच्छा, आज तो एक खाने से बोर हो रहा है, कल को एक बीवी से बोर हो जाएगा, परसों एक माँ से। अपने बेटे को 4 बातें सुनाकर रेनू आगे तो बढ़ जाती है, पर अब मन तो उसका भी कुछ अलग खाने का कर रहा था। सुनिया जी, मैं क्या कह रही थी, बहू की जगह अब आप ही सब्जी लाने का काम कर लीजिए ना। पहले ही शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और बाकी सब्जियां ला कर रख देंगे तो बहू आलू प्याज टमाटर छोले बना ही नहीं पाएगी। बाजार से कद्दू, चने, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, तोरी जैसी सारी सब्जियां लाकर महेश रसोई में रख देता है। अब एक काम करता हूँ, कहीं भी आलू प्याज है तो उन्हें हटा देता हूँ। बहू के पास चौथा ऑप्शन रहेगा ही नहीं, उसे घूम फिर कर नई सब्जी बनानी ही पड़ेगी। महेश खुशी खुशी रसोई से बाहर आता है। दोपहर में बहू रानी सीमा सभी को दाल चावल और कद्दू की सब्जी परोसती है। कद्दू, ये चमत्कार कैसे हुआ? वाह भाभी, लगता है मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली ले लिया आपने। खुशी खुशी जैसे सभी कद्दू की सब्जी खाते हैं, उस कद्दू में भी उन्हें आलू की सब्जी का ही टेस्ट आता है। जिस तरह आलू की सब्जी बना दी है ना, वैसी ही कद्दू की सब्जी बना दी इसने। टीवी में कितने सारे कुकिंग शो आते हैं, देखती नहीं हो क्या तुम सीमा? टीवी में कहाँ ही कोई कुकिंग शो आता है, जो आते हैं उसमें खाना बनाने की रेसिपी थोड़ी ना दिखाते हैं जी। उसमें तो ऐसा खाना बनाया जाता है जो रोजमर्रा में कोई खा ही ना सके। अरे तो YouTube पर देखो, वहां पर तो तुम देख सकती हो ना किस सब्जी से कैसा खाना बनाया जाता है और कैसे रसोई में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। भाभी के पास फोन कहाँ है भैया, जो वो YouTube पर कुछ देख पाएंगी? बहू बहुत सिमटी हुई जिंदगी जीती है 4 दीवारों के अंदर। मुझे भी लगता है कि बहू के पास अपना एक फोन होना चाहिए, जहां वो कम से कम नई चीजों को सीख तो सके। फोन चलाने से समय की बर्बादी होती है मम्मी जी, मैंने देखा है। आजकल रील देखकर बीवियां पतियों से लड़ाई कर लेती है। अरे तुम ऐसे नहीं हो बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। आज ही प्रेम तुम्हें नया फोन ला कर देगा और वो नया फोन तुम दोनों पति पत्नी के बीच की दूरियों को कम करेगा, देख लेना। आपको फोन चलाने में मैं मदद करूंगी भाभी। प्रेम अपनी वाइफ को एक नया फोन गिफ्ट करता है, जिसमें से ऐप डाउनलोड कर निधि अपनी भाभी को दे देती है। इसमें मैंने सेल्फ ग्रूमिंग की, कुकिंग की और नॉर्मल रेगुलर टिप्स के ऐप डाल दिए भाभी। अब आपको जैसा खाना बनाना हो आप आराम से ऐप से देखकर बना सकती, वरना यूट्यूब तो जिंदाबाद है ही। और आज पहली बार सीमा अलग अलग शहरों के खाने के बारे में देखना सुनना शुरू करती है। मैं तो सच में बड़ी पागल निकली,
कितना कुछ बनाया जा सकता है। हम घर के अंदर बैठे बैठे एमपी से लेकर गुजरात तक, राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक का खाना खा सकते हैं। तो क्यों ना यही किया जाए, घर बैठे बैठे सभी को देश भ्रमण करवाया जाए। हमेशा सर पर घूंघट रखे एक तरह की साड़ी पहनने वाली सीमा आज महाराष्ट्रीयन साड़ी पहनने की कोशिश करती है। अरे भाभी वाह, नवारी कितनी प्यारी लग रही है आप। बड़ा अच्छा लग रहा है नया अवतार देखकर आपका। एक ही लाइफ है भाभी, हर बार कुछ नया ट्राई कीजिए। आइए मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। निधि से तैयार होकर सीमा रसोई में जाती है और महाराष्ट्रीयन डिश बनाने की तैयारी में लग जाती है। आज मैं ठेचा बनाती हूँ, ये सही रहेगा, और बैंगन का भरता साथ में फुलके। और सीमा खाने की तैयारियों में लग जाती है। ये रसोई से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी नहीं रेणु, बहुत अच्छी। मेरी रसोई तक खुशबू आ रही थी, मुझसे रुका ही नहीं गया तो मैं यहाँ आ गई। ऐसा क्या बना रही है तेरी बहू, चल देखते हैं। रेणु और सुषमा रसोई में जाते हैं और देखते हैं सीमा नौवारी साड़ी पहने ठेचा बना रही है। ये क्या, तू लहसुन और मिर्ची कूट रही है बेटा? और ये कपड़े। जीवन अगर एक साथ चले तो बोर लगने लगता है ना आंटी जी, इसीलिए नई नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। इन्होंने मुझे फोन गिफ्ट किया ताकि आलू प्याज से बाहर आकर मैं अलग अलग जगह के खानों को ट्राई कर सकूं। बात तो सही कही बेटा तूने। जरा रेसिपी बताना, आज मैं भी यही बनाऊंगी। सीमा, जिसका बनाया खाना कोई खाना ही नहीं चाह रहा था, आज उसके बनाए खाने की रेसिपी जानने के लिए पड़ोसन तक आ गई थी। बैंगन का भरता, ठेचा और फुलके सीमा सभी को परोसती है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये क्या चीज खिला दी बहू तूने, वाह 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 वाह। मेरे टिफिन में भी ठेचा ही देना सीमा, मैं ऑफिस में सभी को खिलाऊंगा। और ये बैंगन का भरता तो लगता है सीधे महाराष्ट्र से आया है। खाना ऐसा बनाओ कि खाकर बैठे बैठे दूसरे राज्य में पहुंच जाए मन। सीमा की भर भर कर तारीफ होती है और इस तरह अब वो हर रोज कुछ नया बनाना शुरू कर देती है। निधि कॉलेज से आती ही अपनी भाभी को ढूंढने लगती है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? आज आपके बनाए दाल शाक की जो तारीफ हुई है मेरे फ्रेंड्स के बीच, क्या कहूँ कसम से। ये जो फोन का सही इस्तेमाल किया है ना आपने, मुझे तो लगता है आपको कुकिंग क्लास खोल देनी चाहिए। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ सीमा, मुझे ऐसा खाना बनाना सिखा दे बस। कल दोपहर को मैंने तीखे गट्टे की सब्जी बनाने की सोची है। अगर वो रेसिपी मैं सही से निभा पाई तो फिर सीमा कुकिंग क्लास खोलना पक्का। और अगली सुबह प्रॉपर राजस्थानी स्टाइल में सीमा रसोई में जाती है और गट्टे की सब्जी की ग्रेवी बनानी शुरू कर देती है। ये गरम तेल में गया जीरा, हींग और प्याज। अब बारी है लहसुन प्याज के पेस्ट की। इस पेस्ट को भूनने के बाद सीमा उसमें डालती है टमाटर की प्योरी और कुछ और देर तक पेस्ट को पकाती है। ग्रेवी तो बन गई, पर बेसन के गट्टे कहाँ बनाए मैंने। अब गट्टे बना लेती हूँ। बेसन में अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और तेल डालकर सीमा अच्छे से एक सख्त आटा तैयार कर लेती है और फिर उस आटे से लंबी रोल बनाकर खौलते पानी में उबालने के लिए डाल देती है। उसे काट लेती है और हो जाते हैं गट्टे तैयार। बस अब इन गट्टों को निकालकर थोड़ी देर ठंडा होने छोड़ देती हूँ, फिर छोटे छोटे काट कर ग्रेवी में डाल दूंगी और बन जाएगी गट्टे की सब्जी। गर्मा गर्म गट्टे की सब्जी के साथ काजू वाले चावल सीमा सभी को परोसती है। इतने दिन तुम्हारे बने खाने का मैंने बहुत इंसल्ट किया, तुम्हें बुरा लगता होगा ना सीमा। तुम सोचती होगी कि क्या तुम्हारी अहमियत खाने तक ही है, पर ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें सिर्फ 4 सब्जियों के बाहर सोचने नहीं, पर तुम में चीजों के दूसरे पहलू को देखने की आदत डालना चाहता था कि तुम ये 4 दीवारी के अंदर बसे सिर्फ 4 सब्जियों से नहीं, 4 बातों से भी बाहर देखो। आज जब से तुम अलग तरह की सब्जियां बनाने लगी हो, कुछ अलग कपड़े पहनने लगी हो, तो देखो अब तुम खुद में भी कॉन्फिडेंस फील कर रही होगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने, और लोगों का मुझे देखने का नजरिया भी बदल गया है। यही बदलाव तो हम आप में देखना चाहते थे भाभी। ये बदलाव सिर्फ मसाले का नहीं है, ये बदलाव है सोच का, चीजों को नए ढंग से देखने का। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके इस बदलाव के कारण लोग भी अब आपको अलग तरीके से देख रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अब बिना देरी किए इस रविवार से ही सीमा कुकिंग क्लास का उद्घाटन कर दो। तो क्यों ना इसे सीमा कुकिंग प्लस ग्रूमिंग क्लासेस कर दिया जाए, जहां ग्रूमिंग आप करेंगी और कुकिंग मैं। और फिर क्या था, तीखे गट्टे की सब्जी बनाने के बाद सीमा श्री गणेश करती है अपने नए काम का, सीमा कुकिंग एंड ग्रूमिंग क्लासेस। तो इस क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा कैसे रसोई की 4 दीवारों के अंदर आप दुनिया के 7 अजूबों को ला सकते हैं। रसोई घर का वो हिस्सा होता है जिससे आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। यहीं से घर के आधे से ज्यादा लफड़े शुरू होते हैं और यहीं बना खाना खाकर लफड़े खत्म। मान गए आपको सीमा जी, छोटे शहर की बड़ी मिसाल निकली आप तो।